हमारा बाप जब किसी लड़की का इंतखाब करने के लिए जाता है, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। एक गाड़ी से नहीं, दो गाड़ियां लेकर के लड़की को देखने के लिए जाते हैं। चोर नहीं, डाकू बन करके जाते हैं। उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो लड़की को चला करके देखते हैं कि लंगड़ी तो नहीं है, बोला को देखते हैं गोली तो नहीं है, हाथ में कलम पकड़ाते हैं कि लिखना जानती है कि नहीं जानती है, उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, बोलना जानती है कि नहीं। हम इस जगह पे गए थे। लड़की को नहीं पूछना दीनदार है कि नहीं, क्या देखना चाहिए, पहले पता लगाना चाहिए मोहल्ले में कि फला की लड़की से मैं रिश्ता करना चाहता हूँ। जरा लोगों ये बताओ वो पंज वक्त नमाजी है कि नहीं। अगर जवाब नहीं मिलता, दूसरा सवाल करते इसके सर पे दुपट्टा होता है कि नहीं, लोग बताते सर पे दुपट्टा रहता है। तीसरा सवाल करते अपने माँ बाप की खिदमत करती है कि नहीं, अगर लोग कहते खिदमत गुजार है। चौथा सवाल करते ये फजर के वक्त उठती है क्या, लोग बताते उठती है। फिर पूछते कुरान पढ़ती है कि नहीं, अगर जवाब मिलता हाँ तो मंजूर कर लेते, मिलता कुछ नहीं। जब ये दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आती और मुसल्ला बिछाती और तोड़ा करती तो तुम्हारा गरीब बेटा गरीब नहीं रहता, बीवी की दुआ से वो अमीर हो। लेकिन तुमने ये नहीं देखा, ये पूछते हो MA-BS है कि नहीं, कॉलेज की पढ़ी लिखी है कि नहीं, हुस्नो जमाल की मलका है कि नहीं, ये देख करके ला रहे हो। जब ऐसी मर्दूदा लड़की आती है तो तुम्हारे घर जो नमूने जन्नत का नमूने जहन्नम बना देती है। वो बाप जो तुम्हारे कदमों में झुकता था अब तुम्हारे तुमसे सलाम करने के लिए तैयार रही है। वो माँ और वो बेटा जो माँ के इशारे पे नाचता था अब वो माँ से सलाम करने के लिए तैयार रही। अब तो वो बीवी की उंगली पे इशारा कर रहा है। अगर आज वो बीवी की उंगली पे इशारा कर रहा है तो लड़के की गलती कम, उसके माँ बाप की गलती ज्यादा है। बुनियाद माँ बाप ने गलत की है तो परेशानी कौन बर्दाश्त करेगा। एक और बात समाप्त करो, ये लड़कियां चाहे तो अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा सकती है और बिगड़ जाए, माँ बाप ने अगर सही रास्ता न दिखाया तो माँ बाप को जहन्नम में भी ले जा सकती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस कदर माहौल बिगड़ गया है, अगर शौहर जरा टाइट बोलते तो झगड़ा शुरू हो जा रहा है। क्या बताया जाए कि इस्लाम और शरीयत से हमारी दूरी है और जब हम शरीयत जो है शादी की बुनियाद रखना चाहते हैं तो दुनिया देख के रखते लेकिन दीन देख के रखना चाहिए। मैंने एक तारीख में ये वाकया पढ़ा था कि एक इंसान था, उसके पास इकलौता बेटा था, बहुत मालदार इंसान था, उसका लड़का पढ़ रहा था तो मालदारी की बुनियाद पर लोग अपने बच्ची का रिश्ता भेज रहे थे। लेकिन बाप कहता था कि जब मेरा बेटा पढ़ लेगा तब मैं रिश्ते की बात करूंगा। जब उसका लड़का पढ़ करके डिग्री लेकर के आ गया तो एक दिन उस शौहर ने अपने बीवी से कहा कि अब मेरा लड़का पढ़ के पास हो गया है, अब अपने बच्चे की शादी कर दी जाए ताकि बहू आए, मेरे बच्चे के दिल का सुकून बने और मेरे बुढ़ापे में सहारा बने। बीवी ने कहा हाँ हाँ मुझे भी जरूरत है कि बहू आए। शौहर ने अपने बीवी से कहा हे मोहतरमा, फला साहब ने रिश्ता भेजा है, फला साहब ने भेजा है, फला साहब ने भेजा है, इसलिए जाओ बच्ची को देख आओ, अगर बच्ची पसंद आ गई तो लड़की रिश्ता कर लिया जाएगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, बाप ने अपने बीवी को आर्डर दिया, बीवी अपने बेटे के पास आई, बेटे से इजाजत लिया, बेटे ने सर झुकाकर अर्ज किया माँ जिसमें तेरी रजा है मेरी रजा है, जिसमें तेरा सुकून मेरा भी सुकून है। अम्मा जाती है लड़की देखने के लिए, अपने ड्राइवर को बुलाती है, गाड़ी में बैठ जाती है, जा रही है, आज पूरा खानदान लेकर के जा रहे हैं लिफाफा लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए उसके घर में जा रहे हैं, उसके हयात करने के लिए जा रहे हैं। वो लड़का माँ अकेले जा रही है और खबर भिजवाती है कि मैं आपके बच्ची को देखने के लिए आ रही हूँ, लेकिन न नाश्ते का इंतजाम करना, न खाने का इंतजाम करना, न पानी का इंतजाम करना, सिर्फ मैं बच्ची देखने के लिए आ रही हूँ, मेरे इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। अपने ड्राइवर से कहती है ए मेरे ड्राइवर तुम गाड़ी से न उतरना, दरवाजे पर बैठे रहना, मैं चंद मिनट में बच्ची को देख करके वापस आ रही हूँ, तुझे बैठने की जरूरत नहीं है। अब जब लड़की वालों के घर खबर पहुंचती है फला साहब की मलकिन देखने के लिए आ रही है, वो लोग खुश हो
जाते हैं कि अब तो मेरी बच्ची का रिश्ता मंजूर हो जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों खुश हो रही हो तुम? तो लड़की के घर वालों ने जवाब दिया था, 3 चीज देख करके लोग शादी करते हैं, या तो दहेज देख के करते हैं, या तो हुस्न जमाल देख के करते हैं, या तो पढ़ाई लिखाई डिग्री देख कर करते हैं। अगर दहेज का डिमांड होगा, अगर 5 लाख मांगेंगे तो हम 10 लाख देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह ने दौलत दी है। और अगर हुस्न जमाल देखेंगे तो मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत है कि पूरे इलाके के लड़के एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। और अगर डिग्री देखेंगे तो मेरी बच्ची इलाके में सबसे पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए रिश्ता तो मंजूर ही हो जाएगा। माल मांगेंगे तो माल दूंगे, हुस्न मांगेंगे तो हुस्न जमाल दूंगे, और अगर दौलत जो है, और अगर डिग्री मांगेंगे तो बच्ची की डिग्री पेश कर देंगे। माँ खुश है, मेरी बच्ची का रिश्ता हो गया। इतने में लड़के की माँ घर में पहुंच जाती है, पूछती है बच्ची कहाँ है? दुल्हन की तरह सजा के कमरे में बिठा दिया गया था। लड़की के माँ ने कहा चाय पीने, बाद में लड़की देखना। माँ ने कहा चाय पीने के लिए नहीं आई हो, मैं बच्ची देखने के लिए आई हो, पहले बच्ची दिखाओ। अगर बच्ची पसंद आ गई तो पूरी जिंदगी दावत खानी है, और अगर बच्ची पसंद नहीं आई तो तेरे दावत से कुछ नहीं होने वाला है। मजबूर होकर के बच्ची के कमरे में लेकर के गई माँ। अम्मा जब पहुंचती है लड़के की, उधर लड़की बड़े स्टाइल में बैठी हुई है, सलाम और जवाब होता है, कर खैरियत होती है। माँ ने आने वाले लड़के की माँ ने कहा बच्चे मैं तुझसे कुछ बात पूछना चाहती हूँ। वो कॉलेज की बड़ी लड़की स्टाइल में जवाब देती है, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहती हो? उस माँ ने तमहीद के तौर पर पूछा, ये बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? उसने स्टाइल में जवाब दिया। पूछा तेरे बाप का नाम क्या है? उसने स्टाइल में जवाब दिया। पूछा इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उसने फौरन जवाब दिया। पूछा कि विश्व के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उसने फौरन जवाब दे दिया। पूछा के कप्तान का नाम क्या है? उसने फौरन जवाब दे दिया। पूछा तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट के डीएम का नाम क्या है? उसने फौरन जवाब दे दिया। इधर सवाल हो रहा, उधर जवाब मिलता जा रहा है। माँ ने कहा ये तो बड़ी तेज लग रही है। आप बच्ची आखिरी सवाल है मैं तुझसे करना चाहती हूँ, पूछ बैठ की तरह ये बताओ बच्चे कि फातिमा किसकी बेटी है? और जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम क्या है? बच्ची जब दुनिया के एक सवाल का जवाब दे रही थी, जब माँ ने पूछा कि फातिमा किसका नाम है, जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम क्या है, वो दुनियावी तालीम हासिल करने वाली पैंट शर्ट वाली बच्ची के पेशानी पे पसीना आने लगता है, पसीना टपकने लगता है, हैरान हो जाती है, आज में डूब जाती है, जवाब देती है ये मेरी माँ मुझे नहीं मालूम फातिमा कौन है, मुझे नहीं मालूम जन्नती नौजवानों के सरदार कौन है। माँ के पाँव से जमीन खिसक जाती है, ये आई थी बहू देखने के लिए, ये दीनदार नहीं दुनियादार है। कदम को बाहर निकालती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और अपने शोहर के पास पहुंचती है, अपने शोहर के कदम को चूम कर जवाब देती है ये मेरे सरदार जिस बच्ची को मैं देखने के लिए गई थी वो दीनदार नहीं दुनियादार है। उस शोहर ने जवाब दिया था मेरी बीवी सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया है दीन की बुनियाद पे शादी करो, अगर वो दीनदार नहीं है तो मुझे बहू नहीं बनाना है, दीनदार लड़की लाओगे तुम्हारी नस्ल बन जाएगी, मुझे जन्नत भी। तुमने पूछा लड़की से दीन का सवाल किया, आज चाहते हो डिग्री पूछते हो क्या नंबर से पास हो, कितना परसेंट तुम्हारा इंटर में आया है, बीए में आया है। ऐ मर्दों तुमने कभी सोचा कि कुरान पाक पूछ ले तुम पढ़ना जानती है कि नहीं, सूरह फातिहा याद है कि नहीं, आला हजरत को जानती है कि नहीं, ताजु शरिया को जानती है कि नहीं, बगदाद के राजा को जानती है कि नहीं, फातिमा की सीरत को जानती है कि नहीं, ये तो नहीं पूछता है। डिग्री पूछ करके जब बहू बनाता है, जब ये बहू तेरे घर में कदम रखती है तो तेरे घर को नमूने जहन्नम बना देती है। अब बीवी में झगड़ा हो रहा है, शोहर में झगड़ा हो रहा है, माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, वही बच्चा जो तेरे कदमों में झुक रहा है अपने बीवी को लेकर बम्बई चला जाता है, माँ बाप बुढ़ापे में चूल्हा जलाकर खाना बनाते नजर आ रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर दुनिया की रंगीनियों में डूब करके अगर हमने अपने बच्चे की शादी की तो न तुम्हें दुनिया में सुकून मिलेगा और न तुम्हें आखिरत में सुकून मिलेगा। बताओ डिमांड हो रहा है, कह रहे हैं कि जो है नल का पानी नहीं पिएंगे, बिसलरी वाला पानी चाहिए। ताज्जुब
की बात है मेरे मिल्लत के नौजवानों, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने प्यासे रह करके इस्लाम को बचाया है। हुसैन ने हमारी खानकाह को बचाया है। हुसैन ने मुसलमानों की आबरू बचाई है, प्यासे रह करके बचा दिए हैं। सोचो वो प्यासा रह करके कुरान की हिफाजत करने वाला और उसी का ये गुलाम बेसरी बाटली का डिमांड कर रहा है। हुसैन की सीरत को अपनाओ, तुम्हारी मुकद्दस हो जाएगी, तुम्हारी नस्ल आबाद हो जाएगी, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और वहाँ भी कामयाबी। तो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, जरा बताओ आज हाल क्या है। सहाबा की तारीफ पढ़ो और सहाबियात के कैरेक्टर को देखो। और आज ये हर्राफा औरतें जो जीन्स पैंट पहन करके मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के 24 इंच का टीवी देख करके जो अपने आप को इंटरनेशनल और वीआईपी कहलवाती है, ये वीआईपी है कि वो सहाबा की मतलब जो है अज़वाजे मुतहहरात वीआईपी है। जरा उनकी भी जिंदगी पढ़ लो। वो चाहती थी तो अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने फेल के जरिए अपने बाप को जन्नत में दाखिल करती थी। और आजकल की हमारी बच्चियां अपने हरामखोरी की बुनियाद पर अपने माँ बाप को जहन्नम का रास्ता दिखला रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक सहाबी रसूल है, वो अपने घर में आए और अपनी बीवी से कहा है मेरी बीवी मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ। बीवी ने कहा कि ठीक है जाइए तिजारत करने के लिए। शौहर ने कहा है मेरी बीवी घर से कदम को बाहर न निकालना जब तक मैं वापिस न आ जाऊंगी। उनकी बीवी ने हाथ जोड़ करके अपने शौहर से कहा मेरे सरताज आपका हुक्म सराहतों पर मैं अपने कदम को बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। अब वो शौहर अपने बीवी के खर्चा के लिए, अपने बाल बच्चों के खर्चा के लिए तिजारत करने के लिए बाहर चले जाते हैं, मजदूरी करने के लिए चले गए। और बीवी ने कहा मैं घर से कदम को बाहर न निकालूंगी, और अपने घर में मौजूद है। जब शौहर तिजारत के लिए चले गए, थोड़ी दिनों के बाद उनके बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की जब ज्यादा तबीयत खराब हुई, पता चला बच्ची को कि मेरे बाप की तबीयत खराब है। अब वो सोचने लगे कि अगर मैं अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए जा रही हूँ तो मेरे शौहर के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, और अगर मैं अपने शौहर को, अगर मैं अपने बाप को नहीं देखने के लिए जाऊंगी तो पूरे इलाके वाले क्या कहेंगे, ये कैसी बच्ची थी जो अपने बाप का चेहरा देखने के लिए नहीं गई, मजबूर है। वो बच्ची सरकार की बारगाह में एक औरत को भेजती है कि जाइए सरकार से मसला पूछ करके आइए कि मैंने अपने शौहर से वादा कर लिया है कि मैं कदम को बाहर न निकालूंगी, तो क्या मैं अपने बाप के चेहरे की जियारत कर सकती हूँ। वो औरत नबी की बारगाह में हाजिरी देती है और सवाल करती है। तो मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं ये औरत है जाकर के उस बच्ची से कह दे कि वो अपने शौहर की बात को माने, अपने कदम को बाहर न निकाले। जवाब जब इस बच्ची के पास पहुंचता है तो ये बच्ची रोकर अपने कमरे में आ जाती है, अपने कदम को बाहर न निकालती है। और थोड़े दिनों के बाद जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो दोबारा सरकार की बारगाह में अरीदा पेश करती है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम अपने शौहर की बात पर अमल करो। वो औरत अपने घर से अपनी कदम को नहीं निकालती है। एक महीने के बाद जब उसे खबर मिलती है बाप का इंतकाल हो गया। ऐ मुसलमानों, बाप से, बेटे से ज्यादा बच्ची अपने बाप से मोहब्बत करती है, बेटों से ज्यादा बच्चियां वालिदैन से मोहब्बत करती है। पता चला कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब बेटी अपने बिस्तर पे लौट रही है, रो रही है, करे क्या करे। अगर जाती है तो शौहर के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, और अगर नहीं जाती है तो दुनिया वाले कहेंगे ये कैसी बच्ची है कि बाप मर गया चेहरा तक देखने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की बारगाह में अरीदा पेश करती है, अर्ज करती है मेरे आका क्या मैं अपने बाप के चेहरे की जियारत कर सकती हूँ। मदीने के ताजदार ने फरमाया कि तुम अपने शौहर की बात पर अमल करो। वो बेचारी बच्ची अपने घर में जो है बिस्तर पे लेट के रो रही है, लेकिन अपने बाप का चेहरा देखने के लिए नहीं जाती है। आजकल की हमारी बच्चियां होती है तो ये मानने वाली नहीं थी, ये नाराज होकर के अटैची लेकर के केसरी स्टेशन पहुंच जाती है और झगड़ा करके चली गई होती है। लेकिन वो कैसी बच्ची थी, आका ने फरमाया अपने शौहर की बात को मान लो। बाप का जनाजा मौजूद है लेकिन बच्ची घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई लुधौरी से कैसरी नहीं जाना था, बल्कि बच्ची ऊपर वाले कमरे में बैठी थी और बाप का जनाजा नीचे वाले कमरे में था। सिर्फ जीने से उतर करके बच्ची को नीचे आना था, लेकिन शौहर ने कहा था कदम न उतारना जो है मेरे इजाजत के बगैर। मुसलमान अब बाप का जनाजा तैयार हो जाता है, कफन पहना दिया जाता है, लेकिन बच्ची उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब बाप के जनाजे को कंधे पे उठाते हैं लोग और उसे जनाजा गाड़ लेकर के चलते हैं, लेकिन बच्ची देखने के लिए तैयार नहीं है। अपने खिड़की को खोल के देखती है, मेरे बाप का जनाजा जा रहा है। अपने कमरे में रो रो करके उसका बुरा हाल है।
شوہر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں. باپ کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا اور لوگ واپس آ گئے. جب میرے آقا مدینے میں ارحم فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس بچی نے اپنے باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے بلکہ اپنے شوہر کی بات پر عمل کیا ہے، تو میرے آقا کا دریائے گرم جوش میں آتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اس بچی کو یہ بشارت دے دو، یہ خوشخبری سنا دو کہ آج تو نے دنیا میں اپنے شوہر کی بات کو مان لیا ہے تو اللہ اتنا خوش ہو گیا ہے آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام جنت ملی ہے شوہر کی بات ماننے کی. یہ وہ بچیاں تھی دیندار جو اپنے شوہروں کی بات کو مان کر کے اپنے باپ کو جنت میں داخل کروا رہی تھی. یہ وہ بچیاں تھے جو اپنے باپ کے گناہوں کو بخشوا رہی تھی. یہ دیندار تھے جن کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹتا تھا. یہ حیادار تھے، اجنبی مردوں سے گفتگو نہیں کرتے تھے. یہ باپردہ تھے، یہ روڈ پہ گھومتی نہیں تھی. تو اپنے کردار کے ذریعہ اپنے باپ کو جنت میں لے جا رہی تھی، اپنے کردار کے ذریعہ اپنے شوہر کی عزت بنا رہی تھی. اور آج کل کی یہ مردودہ عورت ہے، اگر شوہر منع کر رہا ہے تو ان سے گالی گلوچ ہو رہی ہے، اگر شوہر روکتا ہے تب بھی وہ کیسری کی مارکیٹ کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر تم لوگ شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے بدن سے نکلنے والا بچہ یہ شریعت کا پاسدار نہیں ہوگا، یہ دیندار نہیں ہوگا، یہ نبی کا ماننے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا دار ہوگا، یہ غدار ہوگا، مسلک کا ووادی ہوگا، بات کا ووادی ہوگا، ماں کا ووادی ہوگا، پورے خاندان کا وادی ہوگا، خود بھی جہنمی ہوگا اور تم کو بھی جہنم. آج کل کے ہمارے والدین نے جب شریعت کا دامن چھوڑا انٹرنیشنل زندگی گزارنے لگے، قرآن کے خلاف شادیاں کرنی شروع کر دی اور کالج کی لڑکیوں سے رشتہ کرنا شروع کر دیا اور دہیج کا ڈیمانڈ جب کرنے لگے اور ایسی بچیاں جب تمہارے گھر میں قدم رکھنے لگی تو تمہارے گھروں کا ماحول چینج ہو گیا ہے. آج یہ برائی اس قدر پھیل گئی ہے جنہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کر کے شادی کی ہے. جب وہ بچی آئی اور اس کے بدن سے بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ دیندار نہیں. آج ایسی بچیاں جنم لے رہی ہے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پہنچ کر کے بیمان نیتاؤں سے کہتی ہے کہ مجھے قرآن کا قانون پسند نہیں ہے، یہ تین طلاق والے قانون کو بدل دیا جائے، مجھے سول کوڈ چاہیے، مجھے شوہر کے حکم پر عمل نہیں کرنا ہے. یہ جعلی نقاب پہننے والی ہماری بچیاں آج قرآن کے قانون کو چیلنج کر رہی ہے، آج شریعت کے قانون کو چیلنج کر رہی ہے. آج جب تم نے دنیا دیکھ کے شادی کی ہے، ملٹی میڈیا موبائل ہاتھ میں لیا ہے، تمہاری عورتوں نے جینس پینٹ پہننا شروع کیا ہے، بال کٹوانا شروع کیا ہے، اجنبی مردوں سے بات کرنا شروع کیا ہے، تو تمہاری بچیاں دور میں جا کر کے قرآن کے قانون کو چیلنج کر رہی ہے. لیکن اگر میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا قانون لے کر کے اگر تم شادی کرنا شروع کر دو تو 9 مہینے کے بعد جب تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوگی تو یہ دنیا دار نہیں دیندار ہوگی. اپنے حیا کا زیور لے کر کے اپنے جہاز دیواری میں کھڑی ہو کر کے اعلان کریں گے، اے دنیا کے پیمان نیتاؤں سنا، اگر تم میرے قرآن کی طرف انگلی اٹھاؤ گے انگلیاں توڑ دی جائیں گے، اگر آنکھ اٹھاؤ گے آنکھ چھوڑ دی جائے گی. اے دنیا کے نیتاؤں سنا، ارے قرآن یہ وہ قرآن ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے کربلا کے میدان میں اسی قرآن کے قانون کو مٹانے کے لیے یزید آیا تھا، حسین آئے تھے مکہ المکرمہ سے، کربلا کی سرزمین پہ اعلان کیا تھا یزید کو سنا ضرورت پڑے گی تو حسین جوان بیٹے کی بازی لگا سکتا ہے، 6 مہینے کی بچی کی قربانی پیش کر سکتا ہے، اپنے بھتیجے کی گردن کٹوا سکتا ہے. اے یزید کو سنا ضرورت پڑے گی تو حسین گردن کٹوا سکتا ہے، لیکن نبی کا دیا ہوا قرآن نہیں پھیر کر سکتا ہے، نبی کے قانون کو نہیں بدل سکتا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر تم قرآن کے مطابق شادیاں کرنے لگو گے، تمہاری بچی جب پیدا ہوگی تو حسین کا غلام بن کر کے آئے گی، اعلان کرے گی جب حسین نے قرآن بچایا تھا، آج ضرورت پڑے گی تو حسین کا دیوانہ بچائے گا. نہ کل قرآن مٹا تھا نہ آج مٹے گا اور نہ صبح قیامت تک بے سکے. کون کہے گا جب تم مطابق شرع شادی کرو گے تب تمہارے نسل سے جو بچی اور بچے آئیں گے وہ دین کے قاضی ہوں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کے
सिपाही होंगे, बुजुर्गाने दीन के वफादार होंगे। कसम खुदा की तुम शरीयत पे अमल कर लो और आज गुनाहों से तौबा कर लो और ये तहैया कर लो, आज के बाद जब मैं शादी करूंगा अपने बच्चे की तो दीन की बुनियाद पे शादी करूंगा। अगर दीन की बुनियाद पे शादी की तो जब तुम्हारे घर में बहू आएगी और तुम्हारे घर में पोता पैदा होगा या पोती पैदा होगी तो मैं मुसलमान हूँ, अब तो गौसे पाक नहीं पैदा होंगे लेकिन उनका गुलाम पैदा हो सकता है। राजा गरीब नवाज तो नहीं पैदा होंगे लेकिन उनका गुलाम पैदा हो सकता है। आला हजरत तो नहीं पैदा हो सकते हैं लेकिन उनके दरगाह भिखारी पैदा हो सकता है। ताजु शरीयत तो नहीं आ सकते हैं लेकिन उनका गुलाम पैदा हो सकता है। सैयदे सालात तो नहीं आ सकते हैं लेकिन उनका गुलाम पैदा हो सकता है। अगर बेदौरी की सरजमीन पर अगर हुसैन का गुलाम पैदा हो जाए, गुलाम पैदा हो जाए, ताजु शरीयत का आशिक पैदा हो जाए, न बेईमान नेताओं का पता चलेगा न गद्दार नेताओं का पता चलेगा। हमारा कुरान जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक जवाब दोनों हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, दुनिया है इसमें रहमत आलम इम्तिहान है। जब तुम यहाँ तैयारी करोगे तब पास होगे। जो लड़के पढ़ने वाले होते पूरे साल रात दिन एक कर देते हैं, जब उनके साथ सवाल का पर्चा आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, सारी सवाल मालूम है, जवाब लिखते हैं, फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। और जो पूरे साल सोते हैं जब पर्चा आता है तो रोने लगते हैं, फेल हो जाते हैं। तुम दुनिया में जो है ऐसे नहीं पैदा किए गए हो। कुरान कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तुम इबादत के लिए आए हो, वो काम करो जिसके करने की कुरान इजाजत दे रहा है, वो करो जिसके करने की इजाजत शरीयत दे रही है, वो करो जो मेरे आका ने फरमाया है। इस पर अमल करोगे अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी और जब अल्लाह की मदद होगी तो दुनिया का कोई नेता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। वाह वाह क्या कहें। डराया जा रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिटा देंगे, डराया जा रहा है मस्जिदों को मैं खत्म कर दूंगा, डराया जा रहा है खानकाहों का जनाजा निकाल दूंगा। इन्हें नहीं मालूम है मेरे आका तन्हा आए थे, ऐलान किया था ये इस्लाम पूछेगा नहीं, ये शमा रोशन रहेगी और जो रोशनी ले लेगा उसका सीना मुनव्वर हो जाएगा।